नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं दिव्या। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं करनाल से। सीएम मनोहर लाल करनाल दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने वसंत विहार वार्ड 1 में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकार से दोगुना काम हमारी सरकार ने किया है, वो भी बेहद आधे पैसों में। साथ ही सीएम ने कहा कि केंद्र से पहले 1 रुपया आता था, लेकिन जनता तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते थे, लेकिन अब जनता तक सीधा लाभ पहुंच रहा है। हमारी सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत पर काम कर रही है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मेडिकल व्यवस्था का दिवाला हर दिन निकल रहा है। हाल ही में अंबाला में एक मामला सामने भी आया, जब महिला ने अस्पताल में सब्जी की रेहड़ी में बच्चे को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा कि मरीज को स्ट्रेचर तक नहीं मिला। ये स्वास्थ्य मंत्री के हलके का मामला है। मुबारक। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। हरियाणा के अंदर मेडिकल व्यवस्था का हालात दिन पे दिन बहुत खराब होती जा रही है। अभी चंद दिन पहले एक मामला सामने आया। अंबाला के अंदर एक महिला अपने पति के साथ हॉस्पिटल में गई। बच्चे की डिलीवरी होनी थी। बार बार डॉक्टरों से गुहार लगाई गई। ना उस महिला को स्ट्रेचर मिला, ना डॉक्टर ने उसको इलाज के लिए कोई शुरुआत की, और महिला ने सब्जी की रेहड़ी के ऊपर बच्चे को जन्म दे दिया। ये स्वास्थ्य मंत्री की होम कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाल है। बाकी हरियाणा के अंदर अभी उससे थोड़े दिन पहले दादरी की एक खबर आई थी। हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिरसा जिले को नशामुक्त करने की अपील की है। डबवाली में नशे की बिक्री पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि कालावाली को 2 महीने में नशामुक्त कर देंगे, और उसी कड़ी में डबवाली के पुलिस कप्तान और उनकी टीमें लगी हुई है। पत्रकारों से बातचीत में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने डबवाली के सिटी थाना में ये बात कही। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि कोई भी नशा तस्कर हो, फिर नशे का कारोबारी ही क्यों ना हो, वो अगर मदद करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नशामुक्त जो घोषित किए हैं, उनमें जितने भी ये ड्रग का सेवन करने वाले लोग हैं, उनका या तो उपचार हो गया है या उनका उपचार कराया जा रहा है। और नशे से बेचने वाले लोग, वो काम बंद हो गया उन गाँवों में। तो यही काम डबवाली पुलिस जिले के भी प्रत्येक गांव में करना है। नशे का एक बड़ा दिक्कत है, उसको हमने सबने मिलजुल कर उसको हल करना है। तो इसी तरीके से हमारा दूसरी बड़ी प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा है। महिलाएं हैं और हमारे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, या हमारी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से लोग हैं, या हमारे जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटी तो यहाँ ज़्यादा नहीं है, तो ये सारा वो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिनके साथ कभी ना कभी कोई ज्यादती हो सकती है। जिले में नशामुक्त जो घोषित किए हैं। बीती 2 तारीख को गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल में हुई मॉडल दिव्या पाहुजा हत्याकांड को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने बताया कि फतेहाबाद की टोहाना कैनाल से दिव्या पाहुजा के शव को बरामद कर लिया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले से जुड़े एक नए आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिसका नाम प्रवेश बताया जा रहा है, जो कि रोहतक के किलोद गांव का रहने वाला है और अभिजीत को हथियार मुहैया करवाने का एक नया सूत्रधार भी है। देखिए, दिव्या पाहुजा जो हत्याकांड हुआ था और जो हत्याक्रम चलता रहा है, उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले कुछ 2 व्यक्तियों को भी अरेस्ट करा गया है, जिनमें से बलराज, जिसके ऊपर काफी समय से पुलिस वॉच कर रही थी और उसका पीछा कर रही थी। बलराज व रवि बंगा वह शख्स हैं जो दिव्या पाहुजा की डेथ होने के बाद जो उसकी डेड बॉडी थी उसको डिस्पोज ऑफ करने में अभिजीत के मुख्य सहायक थे। उनमें से जो बलराज है उसको कोलकाता से अरेस्ट करा गया है और उसको ट्रांजिट रिमांड पे वहां पर वेस्ट बंगाल से लेके और गुड़गांव वापस लाया जा रहा है। और आज हम होपफुल है आज वो रात तक गुड़गांव पहुंच जाएंगे। इस घटनाक्रम में एक और अहम जो आप सभी पूछना चाह रहे थे कि डेड बॉडी का क्या किस तरीके से डिस्पोज ऑफ हुआ,
और घटनाक्रम में अब तक डेड बॉडी काफी समय से नहीं रिकवर हुई थी। तो उस संबंध में भी गुड़गांव पुलिस को एक काफी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है और आज मॉर्निंग आवर्स में डेड बॉडी जो दिव्या पहुजा की थी उसको रिकवर कर लिया गया है। वहीं हरियाणा कुश्ती संघ में भी अब घमासान शुरू हो गया है। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच का कहना है कि संघ के अध्यक्ष रोहताश नांदल प्रदेश में कुश्ती के खेल को खराब करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा कुश्ती संघ की एक अहम बैठक बुलाई गई है, उन्हें संघ से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं हरियाणा राज्य कुश्ती संघ के द्वारा आयोजित सीनियर स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही 29 से 31 जनवरी तक पुणे में कुश्ती के नेशनल गेम्स भी करवाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खेल मंत्रालय द्वारा गठित एडोक कमेटी जयपुर में भी नेशनल गेम्स करवा रही है। नेशनल देखिए, मान लीजिए 2 नेशनल है, एक जयपुर में है वो रेलवे करवा रही है और एक पूना में है। जिसको फेडरेशन मान्यता देगी नेशनल तो वो मान्य होगा। मान लीजिए जयपुर में नेशनल होता है, हम मना नहीं कर रहे, सरकार कुछ भी करा सकती है, लेकिन वो सर्टिफिकेट लेके आएगा और वो वेरिफिकेशन करवाएगा तो हम तो उसको वेरीफाई नहीं करेंगे कि हमने लड़ाया नहीं उसको, क्योंकि सरकार पैसा देती है, व्यवस्था करती है फेडरेशन। WFI जिसको एफिलिएशन देगी वो मान्य रहेगा। पूरे आज तक जब से हमारा संविधान लिखा गया है, जब से खेल जगत में ऐसा हुआ है, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि आईओ ने चिट्ठी निकाली, ये मंत्रालय ने चिट्ठी निकाली है, ये गलत है। इसमें शक्ति का जो है ना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें हमारे स्पोर्ट्स मंत्री भी कहीं इन्वॉल्व है। थाने में प्रेमी युगल के आत्महत्या की कोशिश करने का ये मामला सामने आया है। ये मामला फरीदाबाद का है, जहां पर सारण थाने में उस समय हड़कंप मच गया जब लड़की के अपहरण के मामले में लड़की और लड़के को पुलिस ने हिरासत में लिया था। वहीं एनआईटी के डीसीपी अमित यशवर्धन के मुताबिक पुलिस पूछताछ के समय दोनों को उल्टी होने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया तो पता चला कि दोनों ने बाथरूम में रखा जाने वाला जहरीला पदार्थ खा लिया था। फिलहाल दोनों को गंभीर हालत में बादशाह खान अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यही है कि कुछ 2 बच्चे थे, इनका एक केस दर्ज हो रखा था जिसके अंदर दोनों को रिकवर करके लाए थे। तो सारण थाने में जैसे पूछताछ चल रही थी तो उस दौरान मतलब जो बच्ची थी तो वॉशरूम जाने के लिए उसने मतलब आग्रह किया। तो उस दौरान जो हम साफ सफाई मेंटेन करते हैं अपने मतलब टॉयलेट्स में नॉर्मली नेफ्थलीन बॉल्स वगैरह रखी रहती है जी। तो दोनों का जैसे जो भी अटैचमेंट था तो उसके प्रति जो भी इनके परिवार की इच्छा थी तो उनको लगा कि उनके विरुद्ध चल रहे हैं, तो उन्होंने फिर नेफ्थलीन बॉल्स बच्ची ने उठा ली थी। तो ऐसी जब बात बनी तो उसने एकदम से उस चीज़ को इंजेस्ट कर लिया, तो जिससे पता चला कि ये दोनों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हमने इलाज के लिए बीके हॉस्पिटल लेकर आए हैं, जिसमें अभी बातचीत मैं भी करके आया हूँ। तो काफ़ी एकदम ठीक लग रहे हैं और मैं कल इसको डिस्चार्ज हो देंगे। ये चाहते हैं जी, मतलब बच्चे थोड़े लापता हो गए थे, उसके बाद में थाने में मतलब के इनको वो कर दिया है और थाने में पता लगा है कि मतलब कि ये पॉइजन खा गए हैं। तो वहाँ से हॉस्टल लेके आए हैं। यहाँ पे हम संतुष्ट नहीं है हॉस्टल से, हम ये चाहते हैं प्राइवेट के लिए रेफर करें और हम प्राइवेट बच्चों की जिंदगी बचा सकें। आगे जो कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी। रतिया के बीडीपीओ कार्यालय में शनिवार को सरपंचों ने लोहड़ी मिलन समारोह का आयोजन किया। सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद सिहा के नेतृत्व में लोहड़ी मिलन समारोह में अनेकों सरपंच और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। विधायक लक्ष्मण दास नापा ने कहा कि यह जो पर्व है ये लोहड़ी का त्योहार प्रेम भाईचारे का है और सरपंचों के द्वारा मनाया जा रहा है, जो कि सरपंच एसोसिएशन द्वारा बनाया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की उन्होंने बात कही कि विकसित भारत संकल्प यात्रा 113 गांवों में जा चुकी है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष बलदेव ग्रोहा ने कहा कि पार्टी ने जो उन पर विश्वास जताया है, दूसरी बार जिला अध्यक्ष बनाकर के जो विश्वास जताया है उसके लिए उन्होंने आभार भी जताया। ये जो आज जो लोहड़ी की
मैं सभी को पहले तो अपने हल्का वासी और जिला वासियों को, हरियाणा प्रदेश वासियों को बधाई देता हूँ लोहड़ी और मकर संक्रांति की। आज हमारे सरपंच एसोसिएशन ने ये लोहड़ी पर्व पर इकट्ठे होकर के जो मनाने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया। ऐसे त्योहारों पे सब रल मिल के इसी तरीके से मनाते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। आज लोहड़ी मिलन समारोह जो कि हमारी सरपंच एसोसिएशन और पंचायत समिति की तरफ से आज हुआ है। मैं अरविंद सियाग जी जो हमारे इस एसोसिएशन के प्रधान हैं, हमारे चेयरमैन केवल मेहता जी और सभी सरपंच साहिबान, सभी पंचायत समिति के सदस्य, सभी को शुभकामनाएं देता हूं और इलाका वासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि आज का जो त्यौहार है लोहड़ी का बहुत ही एक हमारा पंजाबी संस्कृति का, हमारे देश का एक बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है और आपसी भाईचारा का त्यौहार है कि हम सब मिलजुल के इसको मनाते हैं। अंबाला में अवैध रूप से चल रहे 2 नशा मुक्ति केंद्र का खुलासा हुआ है। एक नशा मुक्ति केंद्र पंजोखरा थाना क्षेत्र में स्थित खतौली तो दूसरा गरनाला गांव में चल रहा था। स्वास्थ्य और पुलिस विभाग ने दबिश देकर जहां खतौली से 3 उपचाराधीन मरीजों को रेस्क्यू किया और साथ ही 2 स्टाफ के सदस्यों को भी काबू कर जांच शुरू कर दी है। वहीं अगर दूसरे नशा मुक्ति केंद्र की बात करें तो दूसरी ओर गरनाला नशा मुक्ति केंद्र से विभाग ने 24 मरीजों को रेस्क्यू किया है, जबकि मौके पर ही 4 स्टाफ को भी पुलिस ने पकड़ा है। हालांकि पुलिस ने अब रेस्क्यू किए गए सभी मरीजों के परिजनों से संपर्क करके उन्हें बुलाना शुरू कर दिया है। मरीजों को उनके हवाले भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ये कार्रवाई एसएमओ डॉक्टर राजेंद्र राय की मौजूदगी में की गई है। पंजोखरा पुलिस ने भी विभाग से मिली शिकायत पर संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें एक ज्वाइंट टीम जिसमें डॉक्टर राजेंद्र जी थे और एडीसी ऑफिस से थे और हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी संयुक्त एक टीम है, उनके साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया है। तो जिसमें